कोड ओपन। नवंबर, ये हमारा अकाउंट नहीं है, दूसरा अकाउंट एक्सेस करेंगे। सो आज हमें अपने इस वाले अकाउंट के अंदर रेस्पॉन्सिव वाला पार्ट जो है वो उसको एक्सेस करेंगे। सो ये हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था पार्ट। तो यहाँ पर अपने क्या नोटिस करना है, जो हमने एक बनाया हुआ है स्टाइल फाइल में, इनको छोड़ दीजिएगा और स्टाइल पर आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने रो को कमांड किया था डिस्प्ले फ्लैक्स। तो आपने क्या करना है, इसी चीज़ को कॉपी और जहाँ पर ये कोड आपका एंड होता है, आफ्टर द फुटर आपने यहाँ पर जाके ऐड करना है @मीडिया स्क्रीन, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे मैक्स विड्थ, ठीक है, 600 पिक्सल फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या बेसिकली चेंजेस आप करना चाह रहे हो, तो इसको हटा दो, स्क्रीन को इस तरह से रखिए, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होता है, आपका जो बेसिकली डायरेक्शन होता है वो कॉलम हो जाता है, सॉरी रो हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये एक तो चेंज कर लेना है। दूसरा यहाँ चेक करना है कि क्या आपने व्यू पोर्ट का यूज़ कर रखा है कि नहीं। इतना करने के बाद आप यहाँ से अपनी फाइल को सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अभी हमें नहीं पता एग्जैक्ट ये बहुत बढ़िया से काम कर जाएगा कि नहीं, बट मोबाइल मोड में ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो चीज़ें चेंज तो हुई हैं मोबाइल पर आने के बाद, बट इसको बहुत अच्छे से हैंडल हमें करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो देखो डायरेक्शन अपना चेंज हो चुका है इसके अंदर। तो कौन सा पार्ट हमारा स्क्रीन से बाहर है उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप नेविगेशन वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो हमारा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। दूसरा की वाला पार्ट जो है ये स्क्रीन से हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने सही करने की ज़रूरत है। तो एक मेजर काम तो आपने कर लिया कंप्लीट अपना। ज़रा टैबलेट पर नज़र डालते हैं क्या रिजल्ट दिख रहा है हमें इसका। तो ये पार्ट हमारा आप देख सकते हैं ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई हमने कहीं पर स्टाइल में वर्थ लिखा होगा, कहाँ है वर्थ। इस कंटेनर वर्थ को आप लिख दीजिए मिनिमम वर्थ 100%। इससे में क्या चेंज मिलेगा, स्टिल अभी भी ये हमारा बाहर जा रहा है, ओके। जरा इसको इम्पोर्टेंट करके देखिए एक बार। कोई बात नहीं, तो वर्थ को ही रहने दीजिए, इसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे यहाँ ये।
तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ये वाइट नहीं होना चाहिए। चलिए मोबाइल मोड क्या कहता है, मोबाइल मोड पर आइए, 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो आईफोन प्लस, ठीक है। तो काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है हमें। देखो इमेज एक तो हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि इमेज हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्या किया जा सकता है, बात करते हैं यहाँ। सो रेस्पॉन्सिव मोड जब हमारा एक्टिवेट हो तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे, नीचे आ जाइए बिल्कुल, IMG डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ जो है वो 100% हो। मोबाइल मोड एक्टिवेट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इमेज इस तरह से लार्जर साइज में जा रहा है, तो इसको क्या लिखिए, मैक्स विड्थ 100%, और ब्लॉक को अगर हटा के करते हैं तो इतना बड़ा होने का कारण क्या, हमने कहीं हाइट वगैरह डाली हुई है क्या, शायद हमने हाइट कहीं डाली है, एक बार जरा ढूंढना हाइट कहाँ कहाँ पर है, हाइट ऑटो ऑटो, हाँ हेडर के पास 100 VS हाइट है, और कहाँ पर है हाइट ऑटो 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 ऑटो, और देखिए ठीक है, तो इसको हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो रो का डायरेक्शन का काम हमारा हुआ कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास कॉलम, कॉलम है हमारे पास फ्लैक्स 1, तो ये अपने आप में 100% वर्क कर रहा है सही से, ठीक है। हेडर है यहाँ पर 100 VH, सेंटर एंड कवर, तो ये पार्ट भी अपना सही है, सेंटर एंड कवर काम कर रहा है। हाइट 100 VH, तो ये पूरी हाइट को यहाँ पर कवर करके चलेगा, तो ये पार्ट अपना ओके है। तो हेडर के बाद जो प्रॉब्लम आती है, ये भी यहाँ पर नेविगेशन बना लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो ये बाहर जा रहा है ना मैटर, ये पिछले वाले टेम्पलेट की तरह ही करना है। इस वाले पार्ट पर आओ, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये जो है शेफ वाला पार्ट, शेफ वाले पार्ट को हमने नेम दिया था यहाँ कहीं फाउंडर, ठीक है। फाउंडर में सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर सेट है, नो रिपीट, ठीक। फाउंडर का डिम में है पैडिंग, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो विड्थ किस एलिमेंट से बढ़ रही है जरा इसको पता कीजिए, इंस्पेक्ट, तो कंटेनर जो है फाउंडर का बिल्कुल सही काम कर रहा है, कंटेनर पर प्रॉब्लम है, समझ गए। सो हमारा जो कंटेनर वाला क्लास है आपको उसकी विड्थ को एलिमिनेट करना है, यानी कि जब लोग मोबाइल मोड में आए तो जो कंटेनर हमने यहाँ पर लॉक किया था 1246 पिक्सल्स में, इसको आपने विड्थ को 100% में रिप्लेस कराना है। चलिए नीचे आएंगे, विड्थ इज 100%, तो ये देखिए
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली बाहर की तरफ जा रहा था हमारा। अब ये सिर्फ इस मैटर की वजह से बाहर है, ये जो हमारा थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ इमेजेस बाहर जा रहे हैं, और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया ओके। अब नेक्स्ट आपने काम करना है इमेज। तो इमेज जो है हमारे, उसको कंट्रोल करो। तो जैसे कि ये है बेस्ट बर्गर, तो आप यहाँ लिखेंगे बेस्ट बर्गर कॉमा बिग बर्गर एंटर विथ 100% IMG एंड IMG। चलिए यहाँ ये देखिए, ये पार्ट आपका सेट हो गया, बेस्ट बर्गर एंड बिग बर्गर वाला। और क्या चेंज करने की जरूरत है हमें? और जब हम लोग मोबाइल मोड में आए तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंट्रल लाइन हो जाए, या अगर लेफ्ट ही रखना है तो आप लेफ्ट रखो, नो प्रॉब्लम। तो वो पार्ट अभी देख लेंगे। तो बाकी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जल्दी जल्दी, और कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। ये सब हो गया, ये हो गया, ये सर्कल वाला पार्ट हमारा सेंटर कराना है, वो कर लेंगे हम लोग। इसको भी हमें सेंटर में लेकर आना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज वगैरह हमें हैंडल करना है, यहाँ पर फॉर्म को हमें हैंडल करना है। तो देखो मोटा मोटा काम आपका हो गया। तो दो तीन चीज़ें जस्ट हमें हैंडल करनी पड़ी है। क्या क्या? एक तो डायरेक्शन हमने चेंज किया है फ्लैक्स का, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका रो जाता है, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। एक सेकेंड गाइस। चलिए, तो ये पार्ट हमारा ओके होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, जो सबसे टॉप में आपने डिफाइन किया हुआ है, तो मोबाइल विजिटर के हिसाब से आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा। तो ये टैक्स अभी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हम लोग इसका एक बर्गर वाला सिस्टम कर लेंगे तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, गेट कैशबैक अप टू 50%।
ठीक ठाक साइज़ का होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ आते हैं गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडिंग जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मोबाइल मोड में लेके आता हूँ तो इसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है इस तरह से। और ये कितना साइज़ है एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग इसको चेक करें यहाँ पर, और इसको आप यहाँ से राइट हैंड साइड पर रखिए सो दैट कि अपने एक्चुअल साइज़ में आता रहे। तो इसका 31 समथिंग का हमें एक साइज़ दिखाई दे रहा है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन वाला फार्मूला सीखा था, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज को कैलकुलेशन की हेल्प से ट्राई करिए। हम VS कोड में यहाँ आएंगे टॉप में, और जहाँ आपने इसका H1 डिफाइन किया था उसको ढूंढिए। H1 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 कहाँ गया, ये रहा। लिखेंगे फॉन्ट साइज लाइक दिस, और अभी वाली लाइन को कर देते हैं कमेंट। प्रेस Ctrl+S, स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो आप देख सकते हो आपका ये जो गेट कैशबैक अप टू 50% है, ये चेंज हो गया। अभी डेस्कटॉप पर जो है वो इस तरह के साइज़ में आएगा। तो अपना आप ही मेरा जो साइज़ होगा वो व्यू बोर्ड के हिसाब से इसका चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास जगह कम बची है, ठीक है। अभी इस मैटर का भी हमें पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज में चेंज करने की ज़रूरत है। तो फ़ोन के अंदर पैराग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, पैराग्राफ का भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ एक पैराग्राफ अवेलेबल है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लॉजिक यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पर हमने P डिफाइन किया है, देखिए फॉन्ट साइज और पहले वाले को कमेंट कर लीजिए। तो अब ये जो टेक्स्ट है मोबाइल मोड जब आएगा तो ये इसके हिसाब से चेंज हो गया। अब बात करते हैं बटन की। तो बटन भी काफ़ी बल्कि है हमारा। तो बटन का आप यहाँ देख लें कि बटन अगर कोई होता है तो किस तरह से दिखता है हमें मोबाइल मोड के अंदर। तो यहाँ से लोग फाइंड करेंगे बटन, और ये देखिए तो बटन के अंदर का जो साइज होना चाहिए 16 पिक्सल समथिंग, ठीक है। मुझे 1 मिनट पर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑन। तो इस बटन में हमारा एक टेक्स्ट वगैरह मेंशन है, तो टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट का हमने साइज़ वगैरह क्या रखा हुआ है इसके अंदर। ये है फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ है 1 RE मतलब 16 पिक्सल्स। तो जो बटन है आप उसको यहाँ से देखेंगे, हेडर बटन, ठीक है। और इस हेडर बटन को आपने क्या बोलना है मोबाइल मोड में जाके कि भाई जब ये बटन की बात आती है तो फॉन्ट साइज जो है वो 1 REM होना चाहिए।
चलिए चेक करेंगे क्या बटन में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से ये मैटर जो है आपका हैंडल हो गया। अभी क्या आ रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसका ओके कर लेंगे तो ये पार्ट अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो नैप बार कैसे बनता है तो आपको पता है। उसके लिए क्या करना होता है, हम अपनी प्रीवियस क्लास में जाएंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर कहाँ जाना चाहिए हमें, जिस हमने कौन सा टेम्पलेट बनाया था भाई, क्रिएटिव स्टूडियो। यस, सो क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर हमने एक नैप बार यहाँ पर क्रिएट किया था। यस, ये वाला, ये नैप बार उठाइए यहाँ से, और इस नैप बार को आपने लाके कॉल करा लेना है यहाँ अपने इस वाले प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर हमारा चल रहा है पूरा नैप बार। सो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ कमेंट। तो कमेंट करते ही देखो आपका ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमें लगाना है अपना नैप बार। तो यहाँ पर अपना नैप बार कॉल कीजिए। इसमें से हम कंटेनर की क्लास को निकाल लेते हैं बाहर। बाकी जहाँ पर ये इमेज है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद दिस इमेज। और जितने भी हमारे यहाँ आइटम रखे हुए हैं इनको हम यहाँ बोलते हैं कि भाई ये यहाँ दे दो हमें, इधर इस तरह से। तो ये पार्ट यहाँ जाना चाहिए ऊपर टॉप में। ये देखिए यहाँ आ चुका है। मोबाइल मोड के लिए बड़ा करेंगे तो ये डेस्कटॉप मोड आ गया, छोटा करेंगे तो ये मोबाइल मोड आ गया। तो यहाँ तक का पार्ट हमने हैंडल किया। इसके बाद क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग। तो इसका स्टाइलिंग हमने कहाँ किया था, उस पर आइए। तो ये अपना टॉप नैव वाला पार्ट, इस एंटायर टॉप नैव से जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड है उसको एज इट इज कीजिए कॉपी। तो स्टाइलिंग आपको अपने हिसाब से देखो बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल एक्सटर्नल फाइल में हम टॉप नैव को यहाँ रख लेते हैं। तो टॉप नैव की जितनी भी स्टाइलिंग है देखो यहाँ आ गई आपकी, ठीक है। ये देखो सब सेट हो गया इस तरह से। अब मोबाइल मोड में क्या होगा टॉप नैप के साथ, उसकी बात कर लेते हैं। ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। जावास्क्रिप्ट और लगानी पड़ेगी, हमारी जावास्क्रिप्ट मिसिंग है। इस कोड को उठाइए, इस फाइल को बंद कर दीजिए। ये हमने जावास्क्रिप्ट रिकॉल कर लिया यहाँ पर। ये देखिए हमारे लिंक ओपन होने लग गए उसके अंदर, ठीक है। बस बात आती है स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग करा दो, इतना काम करना है। तो चलिए स्टाइल ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। आपने क्या करना है, अपनी इधर आना है। टॉप नैप के अंदर हमने ये सब चीज़ें यहाँ डिफाइन करके रखी हुई हैं। ए टैग कॉपी कर लेते हैं, ए टैग को नीचे जाते हैं। तो देखो ये सब चेंज हो गया इस तरह से। ए टैग, और इसका हमें एक्टिव का कलर चेंज करना है। तो ये कलर हमारा चेंज हो गया। मोबाइल मोड, देखिए
ये पार्ट भी डन। और जो हमारा आइकन है उसका कलर हमें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि वो अलग से हाईलाइट हो यहाँ पर और माउस ओवर उसका कलर मीनिंगफुल हो। तो देखिए बढ़िया से काम कर रही है चीज़ आपकी। ठीक है जी। इसके बाद मोबाइल के साथ हमें लगता है लिंक काफ़ी फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि कितना साइज़ आप रखना चाहते हैं। सो जो रिस्पॉन्सिव है अपना, तो वहाँ आते हैं। बर्गर आइकन हमारा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा रखिए। हमने आइकन कहीं डिफाइन किया था ऊपर, आइकन 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 आइकन, यस। यस, नाउ दिस इज परफेक्ट। और फॉन्ट वेट वगैरह तो नहीं है इसमें, नहीं हमने तो आइकन लगाया था नीचे। ठीक है। बस इसमें आपको गैप मेंटेन कराना है इसके हिसाब से, बाकी सारी चीज़ आपकी ओके। फॉन्ट साइज का मोबाइल है, थोड़ा कम कर लीजिएगा। इतना सही है, 1.5 आ रही है, परफेक्ट। ये पार्ट ओके है एकदम, ये पार्ट आपका ओके हो गया। हाँ ठीक है, ये ओके है। यहाँ पर हमें मोबाइल मोड में जो हमारा ये पार्ट है, इसमें हमें लिटिल बिट पैडिंग को मेंटेन करना है, क्योंकि बिल्कुल एज पर अगर चीज़ें टच होती तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है। तो जैसे हमारा बर्गर आइकन राइट से थोड़ा गैप मेंटेन कर रहा है, वैसे ही हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो कितना गैप होना चाहिए इसकी अगर बात करें तो 16 पिक्सल का आपका गैप लेफ्ट राइट से होना चाहिए। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में हमें ये देखना होगा कि हमने जो अपना कंटेनर रखा है ना, हम इसकी बात करें, कंटेनर जिसकी वर्थ है 100%, और हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से यूज़ कर ही रखा है ना, या नहीं, नहीं किया है। देखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम अपने कंटेनर पर आएंगे, वेयर इज कंटेनर, यस। देखेंगे पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा ना जगह बनना चाहिए, लेकिन बना नहीं, क्यों ऐसा हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हमने रो में चेंजेस किया है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटाइए और ट्राई करके देखिए रो के साथ, ये देखिए काम हो गया हमारा। तो ऐसा हमें गैप चाहिए डिसेंट साइड, ठीक है। ये देखिए बना प्रॉपर, तो बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए एज पर, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। कलर जाए बट कंटेंट लेफ्ट और राइट में गैप मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा अब जो हमारे ये कॉलम्स हैं, तो कॉलम को हमें ये कमांड करना है कि जब मोबाइल मोड आएगा तो ये सेंटर लाइन होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, रो अगर हमारा फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम है तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर, नहीं, अगर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तो हुआ है,
ये नहीं हुआ। तो इनके अंदर के एलिमेंट को हैंडल करने के लिए हम यहाँ डिफाइन करेंगे रो। रो के अंदर क्या है, डिव। रो के अंदर जो डिव है उनका टेक्स्ट लाइन सेंटर होना चाहिए। सेंटर हुआ, सेंटर हुआ, ये भी सेंटर हो गया। और रो के अंदर डिव, एक बार जरा स्ट्रक्चर द्वारा से देखते हैं। रो के अंदर जो डिव है उनका टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टॉप वाला मैटर भी सेंटर में होगा। यस, आ गया। यही हमें चाहिए था बिल्कुल बढ़िया से, ये परफेक्ट। यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट एकदम ओके है। यहाँ हेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, जरा इसको एक बार देखिए। हमारी कमांड यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है। ओके, तो हमें H2 के साथ ही वही करने की ज़रूरत है कि भाई जो ये हेडिंग्स हैं इनका भी सही थोड़ा सा हैंडल हो जाए। प्लस रो के अंदर जो डिव है टेक्स्ट लाइन सेंटर, अगर यहाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर पहुँच रहा है तो यहाँ क्यों नहीं। तो इसको फोर्सफुली बोलना पड़ेगा इसका मतलब। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे रो के अंदर जो टेक्स्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर होगा। ऐसा क्यों है भाई, एक बार दोबारा देखते हैं। स्ट्रक्चर बन रहा है रो के अंदर है कॉलम। तो मुझे लगता है रो के अंदर जो भी डिव है वो सेंटर हो, फिर भी नहीं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कहीं में कुछ किया हुआ है क्या सेटिंग वगैरह कि ये टेक्स्ट लाइन सेंटर ना हो। अगर मैं बोलता हूँ उसको कि ये इम्पोर्टेंट है तो भी नहीं चल रहा है। मार्जिन 50 पिक्सल, कुछ डायरेक्शन का चक्कर है। कुछ डायरेक्शन का चक्कर है। ये सही चल रहा है, इमेज सेंटर में है अपनी, ये स्टैटिक सही आ रहा है। ये स्टैटिक सही इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर ऑलरेडी आई थिंक टेक्स्ट सेंटर डाला हुआ है। यानी कि स्टैटिक्स पर डाला हुआ है। चलो इन डिव को सेंटर लाने की बात करते हैं। पहले स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कहाँ डिफाइन करना है, STATI, यस, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके अंदर डिव है, पैडिंग टॉप बॉटम से 95, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ओके। सो स्टैटिक्स वाला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर कंटेनर, तो यानी कि ये हो गया
child to statics div. स्टैटिक्स के अंदर जो हमारे div है, स्टैटिक्स के अंदर div है, div का child टू, इनको हमें सेंटर करना है लाइन। तो यहाँ जाके लिखेंगे ये देखिए ये सेंटर हो गया। तो पहले हमारा लेफ्ट में आ रहा था, तो ये सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। अराउंड, तो इसमें जगह नहीं, इस वजह से ये एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, हाँ क्या लिखते हैं यहाँ पर, मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। इस तरह से ये ओके हो गया। इसी तरह से पॉपुलर पैकेज को भी आपने हैंडल करना है, तो आप यही सेम काम यहाँ से करेंगे, कॉपी और लिखेंगे पैकेज। तो देखो पैकेज वाला पार्ट भी हमने उसी कमांड से हैंडल कर लिया। ऐसे अपने इसको ओके करना है। तो ये हमारे पास पार्ट है। तो सोशल मीडिया वाला हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल फुटर में है, तो इसका भी हम लोग वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे। हाँ तो अपना माइक अपना अनम्यूट करके मुझे बताइए कि रेस्पॉन्सिव का क्लियर हो रहा है इसके अंदर। हाँ जी, कोई बोलेगा? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ों को उस तरह से प्लान करके लेके चलो। देखो नैप बार वाला तो आपको पता है हम लोग ऑलरेडी कर चुके, तो मैंने जस्ट उसी के अंदर ही आपका चेंज कर दिया। बाकी छोटे छोटे चेंजेस, कंटेनर को हमने जो हमने सेंटर पहले लॉक किया तो उसको 100% कर दिया, रो का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया हम लोगों ने टेक्स्ट का, ठीक है। इमेज को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया कि भाई हमारा इमेज जो है वो 100% है। अब हमें एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा कि इमेज को हमने 100% बोला है तो डेस्कटॉप मोड में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा कोई कुछ, तो यहाँ पर भी अपना सही से आ रही है चीज़ें। तो डेस्कटॉप मोड अपनी जगह पर ओके है, मोबाइल मोड अपनी जगह पर ओके है, ठीक है। बस इनको और सेंटर कर लो, यहाँ पर कुछ और थोड़े से पंगे हैं, इसका देखते हैं क्या मैटर चल रहा है। ये दो चीज़ें रहती हैं तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाएगा पार्ट। चलिए बेस्ट बर्गर को हम लोग टारगेट करेंगे कि भाई यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो कंटेनर के अंदर है रो के अंदर है कॉलम्स। तो इमेज अपनी जगह ठीक है, कॉलम में यहाँ पर
अब हम लोग आते हैं, सो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है बिल्कुल सही। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगी है अलाइन आइटम स्टार्ट, जो बेसिकली इसको इस तरह से कंट्रोल करती है। तो अलाइन आइटम स्टार्ट को मैं अगर अलाइन आइटम सेंटर कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये आपने करना है, ठीक है। तो पकड़िए इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, बस हमने इसको पकड़ना है, यहाँ आना है नीचे और यहाँ लाके डिफाइन करेंगे इसको, कॉपी कॉमा पेस्ट बिग बर्गर एंड क्या लिख देंगे, अलाइन आइटम सेंटर इन मोबाइल फ़ोन। ये लीजिए, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वन गो में। तो टेक्स्ट मोड में ये आपका ऐसे रहेगा, मोबाइल मोड में ये कुछ इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट ओके। अभी ये पैडिंग वैडिंग आप अपना मोबाइल के लिए अलग से हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट जैसे ये वाला पार्ट है तो इसको भी आप हैंडल कर लेंगे सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह। अब यहाँ पर भी आप ये अपना साइज़ वगैरह चेंज कर लेंगे। फॉर्म वाले जो हमारा पार्ट है इसके अंदर विड्थ हाइट डली हुई है, तो फॉर्म को हम फाइंड करेंगे टॉप से। फॉर्म ऐसा वाला फॉर्म नहीं, प्रॉपर फॉर्म जो हमने डिफाइन किया था, तो ये अपडेट इसके अंदर आएगा। यस, ये मिल गया हमें, सब ठीक है। तो बस हमें जो करना है वो इन फील्ड्स को टारगेट करना है, इनको लेकर नीचे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इनपुट को विड्थ दी हुई है, आप उसको बोलेंगे 75% ऑफ स्क्रीन एंड जो हमारा सब्सक्राइब वाला बटन है वो तो ऑटोमेटिकली ऑटो में ही चल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं क्या कुछ बदला कि नहीं। तो भाई बदला इस तरह से। सो मोबाइल मोड में हमारे पास दो चीज़ें हैं कि हम क्या करें। तो भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मोबाइल मोड में फॉर्म का लुक एंड फील बदल दें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बदलने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जो हमारा फॉर्म है वो 75% ना हो के वो क्या हो जाए 100% हो जाए, ठीक है। तो 100% में ऑटोमेटिकली इस तरह से आएगा। तो हमने यहाँ पर कहीं देखो यूज़ किया होगा इन दोनों को एक साथ लाने के लिए फ्लॉट वगैरह, कहीं है क्या, ये ऊपर छूट गया। इनपुट इनपुट इनपुट, शायद हम ऊपर छोड़ के आए हैं। तो चलिए दोबारा से अपडेट की क्लास को ढूंढना पड़ेगा हमें। अपडेट 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 में पैराग्राफ, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फॉर्म के अंदर हमने यूज़ किया था। और फ्लॉट तो कहीं नहीं है ना, नहीं है। बस तो मुझे ये और चाहिए अपडेट फॉर्म। तो क्या मैं लेके नहीं आया, नहीं आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये लीजिए। बस यहाँ पर हमें क्या बोलना है, बॉर्डर रेडियस 50 rem, परफेक्ट। सेम ऐसे बटन, copy this line, paste it here, bingo। इसके बाद दोनों में लिटिल बिट गैप। सो उसके लिए कहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे, इनपुट, व्हेयर इज इनपुट, इनपुट इनपुट इनपुट, होवर अगर अपना सब, होवर हमारा काम नहीं कर रहा। अच्छा, हमारा बैकग्राउंड और यहाँ टेक्स्ट, तो करना तो चाहिए।
बीच में स्पेस बनाइए, फॉर्म के अंदर इनपुट, ये लीजिए। तो ये मोबाइल मोड का हमारा व्यू हो गया, और ये डेस्कटॉप मोड में ऐसा, क्योंकि मोबाइल में हमारे पास जगह कम है तो हम इसको इस तरह से अपनी स्क्रीन में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया। हमने यहाँ पर इसको बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने पर ईमेल के कंट्रोल आपके आए, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा इनपुट टाइप ईमेल, वेयर इज, यस, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पर फिर आपको ढूंढना पड़ेगा पूरे कोड में कंट्रोल एफ, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अरे यार, एक मिनट रुकना जरा गाइस। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर, माइक अनम्यूटेड ना, यस। तो चलिए कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट को, उसको रिप्लेस कर देंगे इनपुट टाइप ईमेल। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ये चेंज हो जाएगा। और जब लोग वेब ब्राउजर में इसके यहाँ देखेंगे तो ये देखिए करेक्ट हो गया। तो आपको इस तरह से इसको ओके कर लेना है। तो ये हमारा प्रॉपर ईमेल के साथ बन के तैयार। तो कल को अगर आप कोई वैलिडेशन लगाते हैं इसके ऊपर तो वो भी आपका बढ़िया से काम करेंगी चीज़ें। तो ये पार्ट अपना डन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि मोबाइल में इमेज ऊपर और ये कंटेंट नीचे, तो मोबाइल के हिसाब से देखा जाए तो सब ओके है। बट डेस्कटॉप के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका, एक इमेज इधर होना था, एक इमेज इधर होना था, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। सो आपको फ्लैक्स में बेसिकली ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई आपके ऑर्डर अगर चेंज करें तो किस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे अपने कोड में, और जिसका भी ऑर्डर आप चेंज करना चाहते हैं। सो ये कौन सा सेक्शन था यार, इस सेक्शन का नाम था हमारा बिग बर्गर। चलिए तो बिग बर्गर में आते हैं, कंट्रोल एफ, बिग बर्गर। सो बिग बर्गर में बिग बर्गर डिव, डिव के अंदर जो कॉलम है वो 2 हो जाए, ये हमें करना है। ठीक है, मोबाइल मोड पे कुछ नहीं करना, यानी कि डेस्कटॉप मोड पे आपको सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। तो स्टाइल में जाइए, फाइंड करेंगे बिग बर्गर, और ये हमारा बिग बर्गर का स्ट्रक्चर है, यानी कि बिग बर्गर के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर एंड चाइल्ड 1, बिग बर्गर डिव, डिव के अंदर डिव, उसके अंदर वेट करो, उसके अंदर nth चाइल्ड 1। इस पे क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर, यहाँ से 2। चलिए वेब ब्राउज़र में आते हैं, यानी कि हमारा कोड अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं।
बिग बर्गर, इसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर जो डिव है, ये देखिए। तो हमारा अकॉर्डिंग टू पीएचडी जो है ये चेंज हो गया, लेकिन जब मोबाइल मोड हमारा एक्टिवेट होगा तो इमेज हमारी ऑटोमेटिकली ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपने पार्ट लिखा है इसको कॉपी और यहाँ जाके आप कर देंगे ऑर्डर 1। अभी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बिग बर्गर, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। क्या गलत जा रहा है? ये सही हो गया। ऊपर फाइंड करेंगे, हमें वाला nth चाइल्ड 1 का ऑर्डर 2 हो जाए, यानी कि nth चाइल्ड 1 का ऑर्डर हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो मोबाइल मोड में nth चाइल्ड 2 का ऑर्डर हम लोग यहाँ पर 1 कर लेते हैं। रिफ्रेश मोबाइल मोड अगेन, कहीं गलत जगह डालने का कोड। एक सेकेंड चेक करो हम लोग कहीं मीडिया क्वेरी से बाहर तो नहीं है। मीडिया मीडिया है तो ठीक जगह, यानी कि बिग बर्गर का कोड हमारा ऊपर कहीं ऊपर है। फाइंड करो, यस यहाँ पर है। यानी कि मोबाइल में डायरेक्शन हो रही है चेंज, कोड को समझते हैं। हम कहते हैं कि ये कॉलम का जो ऑर्डर है बिल्कुल सही। तो ऑर्डर हमें क्या करना है, नन। बट अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, एक काम कर सकते हैं, ये हमारा अगर सही नहीं चल रहा है तो ऊपर आइए।
इसको कट करो। यहाँ रख लो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। क्लोज करेंगे, डेस्कटॉप मोड पर आएंगे। इमेज हमारा लेफ्ट है, इसको आप यहाँ पर जाके इधर रखिए। अब मोबाइल मोड में आइए। परफेक्ट, हो गया काम। इमेज ऊपर, कंटेंट नीचे। ये देखिए, इमेज के नीचे मैटर, इमेज के नीचे मैटर। तो बाकी का पार्ट आप लोग हैंडल कर पाएंगे गाइस? अनिकेत एंड रश्मि, ठीक है। तो करिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसको हम लोग बनाएंगे ग्रिड में।